अगर आप लोग भी रोज रोज साबूदाना की खिचड़ी या सामक के चावल या आलू की सब्जी या आलू की टिक्की बनाकर बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फटाफट बनकर ये तैयार होती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लौकी ली है। आप जितने भी लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उसी के हिसाब से आप लौकी को कद्दूकस कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा ही इसको कट कर लिया है। लौकी को धोकर मैंने अच्छे से इसके ऊपर का छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए लौकी को बिल्कुल अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। लौकी को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। लौकी का ये जो चीला बनकर तैयार होता है ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमने लौकी को एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसमें 1 कटोरी समा के चावल का आटा डालेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 छोटे चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। 1 चॉप की हुई मैंने इसमें हरी मिर्च डाली। इसके साथ ही चॉप किया हुआ मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अगर आपके पास समा के चावल का आटा नहीं है तो आपके पास जो समा के चावल हो आप उन्हें भी मिक्सी में ब्लेंड करके उसका भी आटा बना सकते हैं। ये देखिए सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैंने जिस कटोरी के हिसाब से समा के चावल का आटा लिया था उसी कटोरी के हिसाब से अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखनी है क्योंकि जो इसका हमें चीला बनाकर तैयार करना है उसके लिए हमें थोड़ा सा बैटर को पतला करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसमें 1.5 कटोरी के करीब पानी डाला है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमारा ये बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे ना तो ज्यादा हमें पतला बैटर चाहिए और ना ही इससे ज्यादा ही गाढ़ा हमें बैटर चाहिए। देखिए बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बैटर हमारा जब सेट हो जाए तब हम गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन पर मैंने 1 चम्मच घी लगाया है। घी लगाने के बाद अब हम इसे पूरे पैन पर लगा देंगे। लगाने के बाद अब जो हमने लौकी का बैटर बनाकर तैयार किया उसे हम 2 स्पैचुला भरकर इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद धीरे धीरे करके अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे और ध्यान रखिए गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर हमें इसको बिल्कुल अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। कम से कम हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड के लिए ढककर पकाना है, जिससे कि आपको पता चले कि अगर ये अपने आप ही पैन को छोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि जो हमारा चीला है वो एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। देखिए एक बार मैं बीच में इसको चेक कर रही हूँ कि हमारा चीला पका है या नहीं। पर ये देखिए साइड्स की इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं लग रही, इसलिए मैंने इसे दोबारा से ढककर रख दिया था। अब ये देखिए साइड में से इसकी जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे हमारी थोड़े थोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से इसे साइड में से निकाल लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल धीरे धीरे से इसकी साइड में से इसको निकालना है। जब आपको लगे ये साइड्स में से निकल रहा है तब आप इसे पलट दीजिए और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया। पलटने के बाद अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे और कम से कम लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे उतना ही ज्यादा जो ये हमारा लौकी का चीला है वो बनकर बहुत ही ज्यादा टेस्टी तैयार होता है। अब हमने ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए दोनों साइड से सेक लिया था और गर्मा गर्म हमारा ये लौकी का चीला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 चम्मच घी मैं इसके ऊपर दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ऊपर की जो लेयर थी वो हल्की सी ड्राई लग रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगा दिया। घी लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से पूरे चीला के ऊपर फैला देंगे। फैलाने के बाद अब मैंने इसको पलट लिया। पलटने के बाद दोबारा से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए दोबारा से सेक लेंगे। गर्मा गर्म हमारा ये लौकी का चीला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसी तरह से हम बाकी भी चीला बनाने के लिए दोबारा से पैन पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमने लौकी का बैटर बनाकर तैयार किया था उसे डालकर फैला देंगे। ये देखिए मैं इसके सिर्फ 2 ही चीला बना रही हूँ। एक मैंने थोड़ा सा भारी चीला बनाकर इसका तैयार किया था क्योंकि ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी ये बनने के बाद बहुत ही ज्यादा हल्के और सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इसको पूरे पैन के हिसाब से भी बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने इसको पूरे पैन पर अच्छे से फैला दिया। फैलाने के बाद अब मैंने इसको ढक दिया था। जब आपको लगे कि लौकी का जो चीला है वो हमारा साइड्स कॉर्नर पे से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है तब आप इसे नाइफ की हेल्प से सबसे पहले साइड में से निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसकी साइड्स को निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे पलट देंगे। बहुत ही आराम से इसे ध्यान से पलटना है, कहीं ये टूट ना जाए। बिल्कुल ध्यान से मैंने इसको अच्छे से पलट लिया। पलटने के बाद अब हम इसे दोबारा से मीडियम फ्लेम पर कम से
कम 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। दोबारा से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा दिया है। घी लगाने से जो हमारे इसके चीला के ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। दोबारा से मैंने इसे ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए रख दिया था और ये देखिए गर्मा गर्म हमारा लौकी का ये चीला बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस नवरात्रि इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम बनाकर ट्राई की थी, पर सच में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो चीला हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। गर्मा गर्म चीला को मैंने दही के साथ सर्व किया। आप चाहें तो कोई भी इसके साथ के लिए सब्जी या चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप भी एक बार मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।